सत श्री अकाल। इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेते हैं एस्ट्रल लॉकिंग सिस्टम के बारे में। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो चलती है एनर्जीज़ के फॉर्म पे। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो चलते हैं एनर्जीज़ के फॉर्म में। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सराउंडिंग की एनर्जीज़ है वो चलती है एनर्जीज़ के फॉर्म में। हम जिस चेयर पर बैठे हैं हमारी एनर्जीज़ अगर पॉजिटिव है तो वो जो नॉन लिविंग थिंग जो चेयर पर हम बैठे हुए हैं उनकी एनर्जीज़ भी हमारी ह्यूमन बॉडी के थ्रू वहाँ पर जाएंगी। हमारे सराउंडिंग की एनर्जीज़ वहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगी, उस चेयर की एनर्जीज़ को भी पॉजिटिव कर देंगी। अगर हमारी एनर्जीज नेगेटिव है और लो है तो जिस चेयर पर हम बैठे हुए हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के सराउंडिंग की एनर्जीज और हमारे अंदर की एनर्जीज अगर लो है और नेगेटिव है तो उस चेयर की एनर्जीज को भी ये लो और नेगेटिव कर देंगी। जिस रूम में हम बैठे हुए हैं अगर हमारी एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर अच्छी है, हाई है, तो उस रूम की एनर्जीज़ को भी पॉजिटिव, अच्छी और हाई कर देंगी। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की एनर्जीज़ नेगेटिव और लो है, ब्लॉक्ड है एनर्जीज़, तो सराउंडिंग की एनर्जीज़ उस रूम की नेगेटिव हो जाएंगी। और कई बार उस रूम की एनर्जीज़ नेगेटिव पहले से ही होती है। अब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिसके अंदर खुद की सोल नहीं होती, बेसिकली जो एनर्जीज़ है वो जिस चीज़ में सोल होगी उसकी ही एनर्जीज़ होंगी, भले पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें सोल नहीं होती, उसकी खुद की एनर्जीज़ नहीं होती। वहाँ पर जैसे ही सोल वाली चीज़ जाएगी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वहाँ पर वासी एनर्जीज़ पहुँचेंगी। अगर ह्यूमंस वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ पहुँचाएंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ होंगी, नेगेटिव एनर्जीज़ पहुँचाएंगे तो नेगेटिव एनर्जीज़ होगी। अब एस्ट्रल लॉकिंग सिस्टम ये एक ऐसी थेरेपी है। एस्ट्रली हम एनर्जीज़ को लॉक करेंगे। एस्ट्रली यानी कि हमारे सराउंडिंग की एनर्जीज़ एस्ट्रली जिनको कि हम अपनी नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते, एस्ट्रली हम अपनी एनर्जीज़ को इस तरह से, इस तरीके से लॉक करेंगे। ऐसे लॉक करेंगे अपने आगे से, फ्रंट से, बैक से, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, अंदर की एनर्जीज़ को, बाहर की एनर्जीज़ को, हमारे चक्रास की एनर्जीज़ को, हमारे ऑरा की एनर्जीज़ को एस्ट्रली इस तरीके से हम लॉक करेंगे कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, भले हायर लेवल की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, भले उसको हम नाम दे सकते हैं ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव स्पिरिट्स का हम उनको नाम दे सकते हैं। एस्ट्रली इस तरीके से हम अपनी एनर्जीज़ को मेडिटेशन के थ्रू लॉक करेंगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हम पर इम्पैक्ट ना करे। अगर ऑलरेडी कर चुकी है तो उसको किस तरीके से हमने बाहर निकालना है, किस तरीके से हमने एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाना है और किस तरीके से हमने एनर्जीज़ को ब्लॉक करना है, पॉजिटिव में ही रखना है, केज बनाना है सराउंडिंग में, किस तरीके से हमने अपने एनर्जीज़ को एस्ट्रली लॉक करना है, ये हम जानेंगे एस्ट्रल लॉकिंग सिस्टम में। हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है 7 चक्रास के बेस पे। सबसे पहले जो ऊपर से वाइट लाइट आएगी, गॉड ने जो वाइट लाइट भेजी उसको ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट किया विबग्योर में।
यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो विबग्योर की एनर्जीज़ हैं इनका नाम है 7 चक्रास। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। ये ही 7 चक्रास जो है इनकी एनर्जीज़ को हमने नीचे से ऊपर उठाना होता है, नीचे से ऊपर उठाना होता है हीलिंग करके, वापिस से विबग्योर से इसको हमें वाइट बनाना होता है। जब 7 चक्रास की एनर्जीज इम्बैलेंस होती है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर किसी पर्सन पे अगर नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट होता है तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो एस्ट्रली इस तरीके से हमने मेडिटेशन के थ्रू एनर्जीज़ के फॉर्म पे हमने किस तरीके से इन एनर्जीज़ को सबसे पहले हमने बाहर निकालना है, सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू। किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालने के बाद अपनी एनर्जीज़ को हमने बैलेंस करना है जो कि इम्बैलेंस हो चुकी है, और किस तरीके से हमने एस्ट्रली लॉक करना है अपनी एनर्जीज़ को ताकि इन फ्यूचर ये नेगेटिव एनर्जीज़, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम पर इम्पैक्ट ना करे। ये सब हम सीखेंगे एस्ट्रल लॉकिंग सिस्टम में। जिस तरीके से हमारे 7 चक्रास हैं रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक, यही 7 चक्रा की एनर्जीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी के सराउंडिंग में बनाती हैं एनर्जीज़ के फॉर्म पे एक शील्ड, जो कि रूट चक्रा की एनर्जीज़ की फॉर्म होगी। वो कहलाएगी फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी से एकदम अटैच्ड होगी एनर्जीज़ के फॉर्म पे। इस तरीके से हमारे सराउंडिंग में होगी एनर्जीज़ के फॉर्म में एक प्रोटेक्टिव शील्ड, परत, जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रही है हमारी ह्यूमन बॉडी को बाहर से एनर्जीज़ के फॉर्म में। फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा रूट चक्रा की लेयर हो जाएगी। फिर इसी से ऊपर एक और परत होगी जो कि सैक्रल चक्रा को शो करेगी, सैक्रल चक्रा की एनर्जीज़ को शो करेगी। सेकंड लेयर ऑफ ऑरा, सेकंड लेयर ऑफ ऑरा की परत हमारे सराउंडिंग में होगी। फिर ऐसे ही थर्ड लेयर ऑफ ऑरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसी हमारी 7 लेयर्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की सराउंडिंग में। एक परत है एनर्जीज़ के फॉर्म में। जब ये हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ कब आती है, जब सबसे पहले 7th लेयर ऑफ ऑरा कहीं से वीक होगी, वीक होने के बाद वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज़ एंटर होंगी। फिर वो 6th लेयर ऑफ ऑरा को वीक करेंगी, वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज़ को एंटर करेंगी। फिर 5th लेयर, 4th, 3rd, 2nd लेयर ऑफ ऑरा को एनर्जीज़ को तोड़ेंगी, और फिर फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा की एनर्जीज़ को तोड़कर नेगेटिव एनर्जीज़ अंदर आएंगी। वो जहाँ का पार्ट सबसे ज़्यादा जहाँ कमज़ोर होगा वहाँ पर जाकर वो नेगेटिव एनर्जीज़ इम्पैक्ट करेंगी। तो इस एस्ट्रल लॉकिंग सिस्टम में हम जानेंगे कि हमने किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज़ को एक तो बाहर निकालना है, जो वीक एनर्जीज़ हो चुकी है उनकी एनर्जीज़ को हमने, जो लो एनर्जीज़ हो चुकी है उनकी एनर्जीज़ को हमने किस तरीके से बैलेंस करना है, और उसके बाद हमने उनको पॉजिटिव कैसे करना है, और एनर्जीज़ को हमने फिर प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करनी है हम जानेंगे। मेडिटेशन के थ्रू डिफरेंट एनर्जीज़ के फॉर्म में सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स हमने किस तरीके से यूज़ करने हैं, किस तरीके से हमने खुद की हीलिंग करनी है, और किस तरीके से हमने दूसरों की हीलिंग करनी है। मेडिटेशन के थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू, कुछ हीलिंग्स के थ्रू, कुछ हीलिंग टेक्निक्स के थ्रू। तो 7 चक्रास की डिटेल्स के बारे में और बाकी की डिटेल्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सत श्री अकाल।